नमस्कार, मैं मनोज, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सीएबी पर। साथियों, आज मैं आया हूँ आपके सामने। कोविड-19 कोरोना वायरस एक ऐसी वैश्विक महामारी जिसने सारी मानवता को चोट पहुँचाया है। कोई भी ऐसा देश, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी ऐसा मनुष्य बचा नहीं है जो इसके डर से। और आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की सिचुएशन में एक ऐसे महान दार्शनिक, ऐसे समाज सुधारक का नाम आता है जिनका नाम है महात्मा गांधी। जी हाँ साथियों, आप भी सोचते होंगे कि कोविड-19 और महात्मा गांधी का क्या संबंध है, लेकिन महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और कोविड-19 कहीं न कहीं असत्य और हिंसा का ये मिश्रण है। अर्थात कहने का मतलब कि कोविड-19 की उत्पत्ति अहिंसा पर नहीं हुई है, हिंसा पर हुई है। इसमें असत्य हावी है, घोर प्रतिस्पर्धा है। कोई भी देश हो, किसी भी देश पर आप दोषारोपण कर सकते हैं, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो, किसी ने भी इसकी उत्पत्ति की हो, लेकिन इसके पीछे एक कंपटीशन की भावना है कि दूसरे देश को नेस्तनाबूद कर दो और अपना डंका बजाओ। लेकिन हमारे राष्ट्रपिता, महान समाज सुधारक, बिना एक शस्त्र उठाए महान अंग्रेजों को, जिनके पास सेना, हथियार, पैसे रुपए सब थे, और शांतिपूर्वक उन्हें देश से भगा दिया। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। और आज की इन परिस्थितियों में अगर हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं तो कोविड-19 को हरा देंगे। कोविड-19 आएगा चला जाएगा, कितने वायरस आएंगे चले जाएंगे, पर मनुष्य के मन में जो अहिंसा है वो आनी चाहिए। क्योंकि हिंसा इतनी लोगों में व्याप्त हो गई है कि लोग एक दूसरे को मिटा देना चाहते हैं। अच्छी बात है कि कंपटीशन हो, पर कंपटीशन एक सद्भावपूर्ण हो। ऐसा नहीं कि दूसरे को मिटा दो और अपने चैन से जियो। गांधी जी कहते थे कि कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन ये आपसी प्रेम पूर्वक कंपटीशन होना चाहिए, सहयोगात्मक कंपटीशन होना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। अगर कोई पड़ोस का दुकानदार है तो हम उसे सहयोग दें, पर आज की इन परिस्थितियों में आदमी चाह रहा है कि पड़ोसी को, रिश्तेदार को, अपने करीबी को मिटा दें, जो गलत है। और कहीं न कहीं ये समाज, परिवार और ये राष्ट्र लेवल की हिंसा हो गई है। इसी का कारण है कि किसी भी देश का मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, कोविड वायरस जहाँ से भी आया, हिंसा का ही ये रूप है, मिटाने का ही ये रूप है, और इसने समस्त सृष्टि को आज एक खतरे पे डाल दिया है। करोड़ों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, करोड़ों लोग आने वाले हैं। भारत जैसे गरीब देश में अब ये कम्युनिटी में फैल रहा है। कल 35,000 से ज़्यादा केसेस आए, लेकिन सत्य और अहिंसा, त्याग, तपस्या के मार्ग में रहेंगे तो इसे हम मिटा सकते हैं। तमाम सावधानी, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीन, हाथ सफाई, ये एक बाह्य रूप है, ये एक तत्काल है कि आप इसे मिटा सकते हैं, पर अंदर की बात, आत्मिक शांति और अहिंसा, सत्य, ये मेन जरूरी चीज़ें हैं जिससे आप लॉन्गर टर्म में जीवित रहेंगे, का सुधार करेंगे, मानवता का सुधार करेंगे। अतः आज महात्मा गांधी को याद करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उनके बताए गए मार्ग पे चलना अति आवश्यक है। औद्योगिकरण, निजीकरण, निजी संपत्ति पर इतना लालच है, सब लोग चाह रहे हैं कि महंगी महंगी गाड़ियों पे चढ़ें, महंगे महंगे बंगले में रहें, सबको मिटा दें। ऐसी बात नहीं। गांधी जी चाहते थे कि अमीर और गरीब में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, अर्थात सहयोग की भावना से आगे बढ़े। गरीब गरीब का कार्य करे, अमीर अमीर का कार्य करे, दोनों में प्रेम रहे। पर आज मिटा दो, अमीर लोग चाह रहे हैं कि गरीब को मिटा दो, ये उचित नहीं है। सत्य और अहिंसा का मार्ग गांधी जी के दो हथियार थे। गांधी जी ने ये मार्ग महात्मा बुद्ध से सीखा है, और पिछले वीडियो में मैंने महात्मा बुद्ध के बारे में बताया है। उन्हीं के मार्ग को गांधी जी ने अपनाया, और अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म के मार्ग को अपनाकर गांधी जी ने बताया है कि किसी भी लड़ाई में, किसी भी युद्ध में, किसी भी बीमारी में हम जीत सकते हैं। कोविड-19
एक मानसिक रूप से फैलाया गया रोग है जो आज शरीर के रूप में स्थापित हो गया है। शरीर के रूप में हम इसे वैक्सीन द्वारा, सोशल डिस्टेंसिंग द्वारा, मास्क द्वारा हरा पाएंगे, पर हमारे दिमाग के अंदर, राष्ट्रों के दिमाग के ऊपर, पूरे विश्व की मानवता के ऊपर, दिमाग के ऊपर जो वायरस आ गया है उसे कैसे मिटाएंगे? एक दूसरे को मिटाकर आगे बढ़ने की भावना, ये ऐसा वायरस है, इसी का रूप कोविड-19 है। और एक दूसरे को मिटा के आगे बढ़ने का वायरस जब तक रहेगा, कोविड रूपी वायरस आते रहेंगे। तो हमें इस वायरस से नहीं डरना है, बल्कि एक दूसरे को मिटा के आगे बढ़ने की वायरस को मिटाना है। और उसके लिए हमें महात्मा बुद्ध के और महात्मा गांधी के रास्ते पे चलना होगा, सत्य अहिंसा के रास्ते पे चलना होगा। अतः मुझे आशा है कि आप लोग ये मार्ग अपनाएंगे। चाहे चीन का मामला हो, चाहे अमेरिका का मामला हो, किसी भी मामले में हमें शांति, प्रेम, सौहार्द का मार्ग अपनाना चाहिए, जो गांधी जी की देन है। अतः आप लोग इस वीडियो के द्वारा गांधी जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करिए, और हो सके तो अपने माध्यम के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा आप इन्हें पढ़िए। और पढ़िए ही नहीं, इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। कथनी और करनी में एकरूपता लाइए। सादा जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत अपनाइए। कोविड-19 आराम से हार जाएगा। अतः आशा है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट आपका जो है इस टॉपिक पे होना चाहिए। किसी को गाली गलौज दे के आप नीचा नहीं दिखा सकते हैं। ये भी आपका एक वायरस है। कोविड-19 को तो आप हरा देंगे, लेकिन किसी को गाली देना ये वायरस है। इस पे विजय प्राप्त करिए। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इन्हीं कथनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।